हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कंसेप्चुअल बाय विकास कुमार आज पुनः आप लोग को तहे दिल से एक बार और अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं यहाँ पे पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो तथा क्लास 10th से 11-12 का भी कभी कभी, लेकिन अभी नहीं है ना, 10th तक अभी मैं वीडियो भी डालता हूँ। सो अगर आप लोग को ज़िंदगी में पावर और 10th तक का लेक्चर चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और इसे हर उस इंसान तक शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आप जब दूसरे की मदद करते हैं तभी आपका कोई मदद करता है। तो चलो, आज मैं आप लोग को एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इसे कान खोल के सुनना और अच्छे से समझना, है ना। ये स्टोरी तो है छोटी, लेकिन इसमें छुपा सार उतना ही अनंत, उतना ही असीमित है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में राम और श्याम दो लड़के रहते थे। राम की उम्र था 12 साल और श्याम की उम्र था मात्र 8 साल। एक बार की बात है, राम और श्याम, लेकिन दोनों की उम्र तो थोड़ी बहुत अंतर थी, लेकिन दोनों में मित्रता काफ़ी गढ़े, हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे, हमेशा रहा करते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों घूमने चले गए जंगल की ओर गए और जाते जाते बीच घने जंगल में चले गए, है ना। तो और एकाएक उस जंगल के पास एक कुआं मतलब था, है ना, कुआं था, और उनमें से जो बड़े वाला बच्चा था उसको प्यास लगा, है ना। तो वो बच्चा गया पानी पीने, दोनों गया पानी पीने। तो सबसे पहले बड़ा, जानते ही है, थोड़ा सा तेज रहता है, वो जाके फटाक गया और पानी पीने, तो उसका पैर पिछल गया और वो पूरा धड़ाक से कुआं में गिर गया। घने जंगल के बीच धड़ाक कुआं में गिर गया। अब छोटा बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, भैया भैया, राम राम, लेकिन कोई है मदद करो, कोई है मदद करो। सारा चीखता चिल्ला रहा है, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था, दूर दूर तक उसका मदद करने वाला कोई नहीं था। अंत दर के हार दर के ये चारों बगल नजर कराया तो देखा कि एक बरगद का पेड़ का जो रस्सी टाइप का होता है वो कैसा हो, घींचा तीचा, और कुआं में बिना कुछ समय गवाए, बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ आगे का सोचे विचारे रस्सी डालता है। और जो राम रहता है वो बेहोशी की, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में वो रस्सी को कैसे तैसे पकड़ता है, और ये छोटा वाला 8 साल का बच्चा उस 12 साल के बच्चे को खींच रहा है, जबकि उसके पास उतना दम भी नहीं रहता है कि वो उसको उठा भी सके, और उतना गहरे पानी में से उसको खींच रहा है, पूरा दम से खींच रहा है। और अंत में उसकी मेहनत रंग लाती है, और अंत तक वो बच्चा उस बड़े बालक को खींचने में कामयाब हो जाता है। और दोनों की हालत फंस, अब दोनों जाता है और जाके गांव वाले को बताता है ऐसे बात, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। यहां तक कि उसके घर वाले, मम्मी पापा, कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन उसमें से एक समझदार व्यक्ति बोलता है, अरे ये तो जैसा बता रहे ये बच्चे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। तो भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, वो आखिर कैसे कर पाया? आखिर वो इतना छोटा बच्चा उतने बड़े बच्चे को कैसे खींच पाया? क्या है आपके पास जवाब? मैं बताता हूं। क्योंकि जिस समय वो बच्चा उस बड़े बालक को खींच रहा था उस गहरे कुआं में से, उस समय उसको कोई ये बात बताने वाला नहीं था। उस समय उसमें कोई ये बात बताने वाला नहीं था कि तू बेटा ये नहीं कर सकता, कि तू ये नहीं कर सकता, है ना। तो तू ये नहीं कर सकता। तो इस छोटे से कहानी से हमें क्या मिलता है कि हमें अपने चारों बगल के वातावरण को पूरा कान बंद करके अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, अपने मेहनत पे। आप में कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है, आप क्या कर सकते हैं, आसमान चीर सकते हैं कि जमीन को फाड़ सकते हैं, ये सब आप जानते हैं। दुनिया कोई नहीं जानता है, कोई नहीं। आप में क्या पावर है सिर्फ आप जानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अपने आप से दोस्ती करो। मुसीबत हो तो अपने आप से बात करो। दुनिया वाले हमेशा मजाक लेना जानते हैं, वो कभी दूसरे की मदद करना नहीं जानते हैं। सो अपने आप को दोस्ती करो, अपने पे भरोसा रखो, और जिंदगी में जो चाहते उसे ले जाओ। केवल सच्चे दिल से, ईमानदारी से मेहनत करो, और हर चीज को तो हर सफलता तुम्हारे कदमों में होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसा ही पावरफुल वीडियो पाने के लिए बने रहो हमारे साथ। कंसेप्चुअल बाय विकास आज के